हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल इंटेलिजेंस। तो जो हमने पहले पिछले टॉपिक में पढ़ा था प्री ऑपरेटिव नर्सिंग केयर, तो हम सेकंड पढ़ने वाले हैं इंट्रा ऑपरेटिव नर्सिंग केयर। तो क्या होती है इंट्रा ऑपरेटिव नर्सिंग केयर, इसकी पूरी डिटेल हम पढ़ने वाले हैं कि इंट्रा ऑपरेटिव जो प्रोसेस होती है इसके अंदर जो क्या क्या जो है कि वर्क किया जाता है हॉस्पिटल के अंदर, तो हमने पढ़ने वाले हैं। तो इंट्रा ऑपरेटिव पीरियड स्टार्ट है व्हेन द पेशेंट इज ट्रांसफर टू द operation theater and ends when she is shifted to recovery room after surgery for recovery from anesthesia। तो इंटरऑपरेटिव जो पीरियड होता है इसके अंदर क्या होता है कि जब पेशेंट को यानी कि ओटी से जब बाहर लाया जाता है, यानी ओटी से जब उसको ट्रांसफ़र किया जाता है रिकवरी रूम, यानी कि रिकवरी रूम जो होता है वहाँ यानी कि समझ लीजिए आईसीयू रूम है, यानी कि पेशेंट की ओटी हो गई है, उसके बाद उसको जैसे आईसीयू या फिर उसको रिकवरी रूम बोल सकते हैं, उसमें शिफ्ट किया जाता है। उसके अंदर जो प्रोसेस होती है उसको इंट्रा ऑपरेटिव नर्सिंग केयर कहा जाता है। इंट्रा ऑपरेटिव नर्सिंग केयर, द नर्सिंग केयर विच इज प्रोवाइडेड टू अ पेशेंट ड्यूरिंग इंट्रा ऑपरेटिव पीरियड इन इज नोन एज इंट्रा ऑपरेटिव नर्सिंग केयर। तो ये एक नर्सिंग केयर होती है इंट्रा ऑपरेटिव केयर, जिसके अंदर क्या होता है ड्यूरिंग, यानी कि सर्जरी के बाद जो प्रोसेस की जाती है वो इंट्रा ऑपरेटिव केयर के अंदर आती है। फिर यहाँ पर पढ़ने वाले कंपोनेंट्स हो गए इंट्रा ऑपरेटिव नर्सिंग केयर। तो इसके क्या कंपोनेंट्स होते हैं? तो पहला है टू रिसीव एंड आइडेंटिफाई द पेशेंट। तो पेशेंट को रिसीव करते हुए आइडेंटिफाई करते हैं कि वही पेशेंट है, उसका डाटा चेक करते हैं। फिर टू चेक द पेशेंट फाइल, तो पेशेंट की फाइल चेक करते हैं। थर्ड, टू गेट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग प्री ऑपरेटिव प्रिपरेशन। तो प्री ऑपरेटिव का जो डाटा उसकी इन्फॉर्मेशन चेक करते हैं। फिर टू प्रोवाइड साइकोलॉजिकल सपोर्ट टू द पेशेंट, तो उसको साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। तो यानी कि जब प्री ऑपरेटिव में पेशेंट जब फर्स्ट है, यानी कि जब ओटी में आने से पहले जो प्रिपरेशन होती थी वो प्री ऑपरेटिव के अंदर, जैसे पेशेंट एंटर हुआ ओटी के अंदर, वहाँ से इंटर ऑपरेटिव जो है कि प्रोसेस शुरू हो जाती है। तो यहाँ पर जो है कि बताया गया है। तो टू प्रोवाइड साइकोलॉजिकल सपोर्ट टू द पेशेंट, तो उसको ओटी के अंदर साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। टू प्रोवाइड अफोरेंस पोजीशन टू द पेशेंट ऑन ऑपरेशन टेबल पर उसको पोजीशन प्रोवाइड कर रहे हैं। टू कलेक्ट ऑल द एसेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स इन लिनन ड्रग्स एटीसी नीडेड फॉर सर्जरी नियर बाय ऑपरेशन टेबल। तो जो जो ज़रूरत होगी ऑपरेशन में वो जो ड्रग्स और जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो वहाँ पर जो है कि अवेलेबल कर रहे हैं टेबल पर। टू असिस्ट द एनेस्थेटिक्स इज गिवन एनेस्थीसिया। तो जो एनेस्थेटिक जो सर्जन होता है वो असिस्ट कर रहा है एनेस्थीसिया गिवन करने की, एनेस्थीसिया देने के लिए। टू असिस्ट द सर्जन ड्यूरिंग सर्जिकल प्रोसीजर, तो सर्जन जो होता है यानी कि जो डॉक्टर होता है वो सर्जरी करने के लिए प्रोसीजर को असिस्ट कर रहा है। टू एंश्योर दैट स्ट्रिक्ट एसेप्टिक टेक्निक टू इज बीइंग यूज्ड ड्यूरिंग ऑल सर्जिकल प्रोसीजर। तो असेप्टिक टेक्निक का यूज करते हुए जो है कि डॉक्टर प्रोसीजर स्टार्ट कर रहा है सर्जिकल। तो ट्रांसफर पेशेंट टू द पोस्ट एनेस्थीसिया केयर यूनिट, तो पेशेंट को ट्रांसफर कर रहे हैं पोस्ट, यानी कि एनेस्थीसिया खत्म होने के बाद उसको केयर प्रोवाइड कर रहे हैं। फिर यहाँ पर है कि क्या पर्पस है इसके इंटर ऑपरेटिव के, तो वो यहाँ पर द पर्पस ऑफ इंटर ऑपरेटिव केयर इज टू मेंटेन पेशेंट सेफ्टी एंड कंफर्ट ड्यूरिंग सर्जरी। तो सर्जरी के बाद पेशेंट की कंफर्ट और सेफ्टी के लिए यहाँ पर पर्पस है, मेन इसके लिए इंटर ऑपरेटिव केयर प्रोवाइड की जाती है। कंपोनेंट्स ऑफ इंटर ऑपरेटिव नर्सिंग केयर, कंपोनेंट्स ऑफ इंटर ऑपरेटिव नर्सिंग केयर आर एज फॉलो। तो ये यहाँ पर आपने पढ़े ये कंपोनेंट्स थे। टू रिसीव एंड आइडेंटिफाई द पेशेंट, तो यहाँ पर जो कंपोनेंट्स हैं इनको डिटेल में यहाँ पर जो है कि डिफाइन किया गया है। तो किस प्रकार टू जो है कि यहाँ पर दे रखा है, तो हमने समझा जैसे कि टू पेशेंट को कैसे रिसीव किया जाता है और क्यों, उसकी जो है कि आइडेंटिफाई किया जाता है, उसको डाटा यहाँ पर दे रखा है, आप समझ सकते हो। हमने शॉर्ट में आपको समझा दिया, यहाँ पर आप डिटेल में इसको समझ सकते हो और नोट कर सकते हो, पूरी डिटेल दे रखी है। फिर सेकंड, टू चेक द पेशेंट फाइल, तो पेशेंट की फाइल क्यों चेक करते हैं, किस कारण से जो है कि चेक करते हैं, वो यहाँ पर दे रखा है कि नर्सिंग चेक दिस पेशेंट फाइल विच इज कंटेंट एडमिशन टिकट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स ETCC also confirm that is written consent has been obtained either from the patient or his family। यानी कि पेशेंट की फाइल इसलिए चेक करते हैं कि वही पेशेंट है, उसको वही प्रॉब्लम है, इसलिए पेशेंट की फाइल यहाँ पर चेक करते हैं। टू गेट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग प्री ऑपरेटिव प्रिपरेशन, तो यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग यानी कि प्री ऑपरेटिव में कौन कौन सी उसकी जो कॉम्प्लिकेशन थी वो यहाँ पर उसको है कि असिस्ट करेंगे, यानी कि वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे। आफ्टर रीचिंग पेशेंट इन दिस ऑपरेटिव थिएटर, इट्स नर्स कंफर्म वेयर इज द एसेंशियल प्री ऑपरेटिव नर्सिंग केयर
हैज़ बिन प्रोवाइडेड टू द पेशेंट और नॉट इंक्लूड्स। स्किन प्रिपरेशन हुआ है या नहीं वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे। फिर रिमूवल ऑफ ज्वेलरी एंड ऑर्नामेंट्स वो यहाँ पर इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे। तो सभी यहाँ पर इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे। प्री ऑपरेटिव के अगर रिगार्डिंग पेशेंट इज कीप्ड नथिंग बाय माउथ और नॉट, यानी कि पेशेंट को नील बाय माउथ यानी कि माउथ से कुछ दिया तो नहीं गया है, वो यहाँ पर चेक करेंगे। ब्लैडर एंड बोवेल केयर हैज़ बीन गिवन और नॉट, वो सभी यहाँ पर इंफॉर्मेशन जो है कि फाइल में चेक आउट करेंगे। चेक लिस्ट होती है उसके अंदर चेक करेंगे। फिर फोर्थ पॉइंट टू प्रोवाइड साइकोलॉजिकल सपोर्ट टू द पेशेंट, तो पेशेंट को साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं यहाँ पर एनेस्थीसिया देने से पहले कि आपको सही हो जाएंगे, इससे यहाँ पर उसको साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। फिर 5 नंबर पे हमारा टू प्रोवाइड अप्रोप्रिएट पोजीशन टू द पेशेंट ऑन ऑपरेशन टेबल, तो पेशेंट जब ऑपरेशन टेबल पे जाता है उसको सही से पोजीशन देना, यानी कौन सी पोजीशन में सर्जरी हो रही है वो पोजीशन यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं। फिर आता है हमारा सर्जरी पोजीशन फॉर द सर्जरी, तो कौन कौन से सर्जरी के लिए पोजीशन होती है वो यहाँ पर दे रखी कि एब्डोमिनल ऑपरेशन होगा तो उसको सुपाइन पोजीशन देंगे, फिर हर्निया होगा तो उसको ऐसी पोजीशन देंगे, सभी यहाँ पर पोजीशन दे रखी है, आप पढ़ सकते हो। तो यहाँ पर कुल टोटल 15 यहाँ पर पोजीशन दे रखी है। तो सभी जो है कि हर सर्जरी में हर पोजीशन अलग अलग चेंज होती रहती है, वो पोजीशन यहाँ पर दे रखी है कि किस सर्जरी में कौन सी पोजीशन यूज़ की जाती है वो यहाँ पर दे रखी है, आप नोट डाउन कर सकते हो। फिर टू कलेक्ट ऑल द एसेंशियल इंस्ट्रूमेंट लिनन ड्रग्स इट इज नीडेड फॉर सर्जरी नियर बाय ऑपरेशन टेबल, तो जो ऑपरेशन टेबल होती है उस पर किस किस इंस्ट्रूमेंट और कौन से ड्रग्स की जो है कि ज़रूरत होगी वो यहाँ पर जो है कि अरेंज किए जाते हैं, अरेंज करके यहाँ पर सही से कलेक्ट किए जाते हैं और रखे जाते हैं। फिर 7 नंबर का हमारा जो पॉइंट है टू असिस्ट द एनेस्थेटिक द गिवन एनेस्थीसिया, तो असिस्ट करता है जो एनेस्थेटिक सर्जन होता है वो असिस्ट करता है और फिर उसके बाद ही एनेस्थीसिया देता है। टू असिस्ट द सर्जन ड्यूरिंग सर्जिकल प्रोसीजर, तो ड्यूरिंग सर्जिकल प्रोसीजर सर्जरी होने के बाद द स्क्रिप्ट नर्स असिस्ट द सर्जन द हैंड ओवर आर्टिकल्स कॉटन पैड एज नीडल्स व्हिच आर मेटल एटीसी सर्जन ड्यूरिंग सर्जरी एंड कंटिन्यूअसली मॉनिटरिंग द जनरल हेल्थ स्टेटस टू द पेशेंट एंड सर्जन सेफ्टी। तो यहाँ पर जो है कि प्रोसीजर के बाद स्क्रब नर्स होती है वो क्या करती है कि सारे आर्टिकल कॉटन्स और उनको काउंट करती है, यानी काउंट करती है कि कौन सा यूज़ हुआ है कौन सा यूज़ नहीं हुआ, पूरा यहाँ पर जो है कि काउंट करते हैं। काउंट इसलिए करते हैं क्योंकि अगर गलती से पेशेंट की जो एब्डोमेन होता है, एब्डोमेन के अंदर अगर सर्जरी हुई है तो उसके अंदर तो नहीं छूट गया, इसलिए पूरे काउंट करते हैं और उसके बाद मॉनिटरिंग करते हैं उसकी हेल्थ को कि किस प्रकार जो है पेशेंट की हेल्थ सही है नहीं है, SpO2 BP है सभी मेजरमेंट करते हैं, यहाँ पर मॉनिटर करते हैं। टू इंश्योर द स्ट्रिक्ट एसेप्टिक टेक्निक टू बी इज यूज ड्यूरिंग होल सर्जिकल प्रोसीजर, तो यहाँ पर एसेप्टिक टेक्निक यूज़ की जाती है और पेशेंट की जो सर्जिकल प्रोसीजर वो स्टार्ट की जाती है। फिर 10 नंबर टू ट्रांसफर द पेशेंट टू द पोस्ट एनेस्थीसिया केयर यूनिट, पेशेंट को ट्रांसफर किया जाता है पोस्ट एनेस्थीसिया केयर यूनिट में, केयर दी जाती है यहाँ पर। तो यहाँ पर देख सकते हो इंटर ऑपरेटिव जो केयर है हमारी कंप्लीट हुई है। अगर आपको नोट्स अच्छे लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए, और ये नोट्स जो है ये हमारे टेलीग्राम चैनल पर लिंक मिल जाएगी जहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। और इसकी प्रिपरेशन के लिए आपको जो है कि इसकी प्रिपरेशन के लिए हमारे जो कम्युनिटी यानी कि हमारे चैनल पर ही इसकी प्रिपरेशन हो जाएगी जहाँ से आप प्रिपरेशन कर सकते हो।